जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम अपने वर्ड प्रेस के तीसरे या चौथे लेक्चर में, मेरा ख्याल तीसरा कि चौथा है, तीसरा लेक्चर है जी। इसमें मैं आपके सामने हूँ और आज हम लोग कुछ काम करेंगे थोड़ा सा आगे। हम लोगों ने एक साइट बनाई वर्ड प्रेस की और कोशिश कर रहे हैं। तो हम विजिट करते हैं ना साइट को, तो हमारी साइट ऐसे नज़र आ रही है हमें। दो पोस्टें हैं, ये कुछ पेजेस लगे हुए हैं ऑलरेडी ऊपर। ठीक है। तो आज हमने ये देखना है कि ये जो सेक्शन है, जिसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं, इस सेक्शन को हमने कैसे सही करना है, अपने मुताबिक करना है। ठीक है। तो इसकी जितनी भी कस्टमाइजेशन हो सकती होगी वो हम करते हैं आज। ठीक है, तो हम कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पर जाने के बाद ये आपके पास हेडर का एक सेक्शन आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करें तो ये आपके नीचे इस तरह का एक प्राइमरी बॉक्स खुल के आ जाता है। ठीक है, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एक प्राइमरी बॉक्स आपको खुल के नजर आ जाता है। मैंने कल आपको एक अर्ज की थी कि अगर आपने गूगल के ऊपर, सॉरी, लोगो के ऊपर जाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि लोगो, और जब ऐसे करेंगे तो इस तरह लोगो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। अब इसमें एक चीज जो आप लोगों को समझना है वो ये है कि लोगों के साथ साथ आप एक चीज हमने कल नहीं देखी थी, वो ये तीन आइकॉन्स है छोटे छोटे। ये आपको नजर बता रहा है कि आपकी वेबसाइट अगर डेस्कटॉप पे खुलेगी तो ऐसी नजर आएगी। ये जो मिडल वाला आइकॉन आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी साइट जो है वो उसमें, क्या उसको क्या कहते हैं, आईपैड जो टैबलेट्स होती हैं उसमें ऐसे खुलेगी। और मोबाइल की फोन पे आपको ऐसी वेबसाइट नजर आएगी। ओके। आप अपने लोगों को अपनी वेबसाइट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी नहीं, मैंने मोबाइल पे जो है ना लोगों की मैक्सिमम विड्थ इतनी रखनी है, तो आप इसको सेव कर दें तो ये मोबाइल के लिए सिर्फ इतनी सेव होगी, बाकी सारी स्क्रीन्स पे आपको वैसे ही नजर आएगी जैसे पहले नजर आ रही थी। लेकिन आप हमेशा इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं जो ऑलरेडी होता है, अनलेस अनलेस कि आपको लगे कि हमें मुझे चेंज करनी चाहिए, स्क्रीन में फिट नहीं बैठ रहा। इसी तरह आप कहते हैं मेरा डेस्कटॉप का एक लोगो हो लेकिन इसके लिए दूसरा, तो आप यहां से करेंगे तो यहां पर आप एक और मोबाइल के लिए अपना इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने मोबाइल के लिए ना सिर्फ ये वाला इमेज रखना है, तो ये देखिए ये वाला इमेज आ गया। उसके बाद इसकी पूरी सेटिंग नीचे, जैसे हमने उस दिन बताई थी आपको, वो पूरी सेटिंग वैसे ही हो जाएगी। नॉर्मली आपका लोगो एक ही रहता है। ठीक है जी। तो ये चीज अब आपको समझ आ गई कि लोगों के साथ हमने कैसे प्ले करना है और ये तीन आइकॉन क्या है, इन तीनों का भी। अच्छा, मैं आपको एक बात आज बताना ये चाहता हूँ, वो ये है, मैंने कोई साइट डिजाइन नहीं करनी, मैंने आपको सिर्फ ये फंक्शनैलिटी जो है वो खोल खोल के बता देनी है कि इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद साइटें आपने अपने, कलर स्कीम आपकी अपनी, ये नहीं कि मैं जो करता जा रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे लग के वही करते चले हैं। आप लोगों ने अपनी साइट को अपने दिमाग में रख के काम करना है। ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं। ये जो सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, चलें इसको आप देखते हैं। इस सेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि एक, दो और तीन रोज हैं। ठीक है। एक, दो और तीन रोज हैं। ये टॉप रो है। ठीक है, जो हेडर से ऊपर होती है। ये मेन रो है और ये सबसे नीचे रो है। देखिए, ये आपका लोगो, ये आपका सेक्शन है पूरा। ठीक है, ये आपकी है मिडल रो। अगर मैं इससे ऊपर कोई चीज ऐड करना चाहूं तो वो टॉप रो होएगी, और अगर मैं इस सेक्शन से नीचे को चीज करना चाहूं तो वो आपका नीचे वाली बॉटम रो होएगी। ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि ये जो टॉप रो है ना, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सोशल के आइकॉन्स आ जाएं। तो आप देख रहे हैं आपको सोशल के आइकॉन्स नजर आने लग गए टॉप के ऊपर। मैं कहता हूं कि अच्छा ये तो ठीक है लेकिन साथ में ना सर्च बार भी आ जाए। तो ये देखिए सर्च बार भी आपके सामने खुल के आ गई। अब एक चीज जो आपने नोट में रखनी है, जो बार बार नोट में रखनी है, जो आपने बार बार यूज करनी है, वो आप लोग अब सीख लीजिए। अब मैंने दो चीजें आपके सामने लगाई, सिर्फ प्लस का बटन दबाया और मुझे पता चल गया कि ये चीज मेरे सामने अवेलेबल है, ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। तो मैंने वो वाली ऑप्शन लगा दी। अब मुझे चाहिए कि मैंने
इसमें सारे में करनी है चेंजेस। ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है आपके पास ये जो साइड पे ब्लू है, ये जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो के लिए एप्लीकेबल होगी, जो भी आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। आपने ये किया, आपके पास ये तीन सेक्शन खुल के आ गया। एक है स्टैंडर्ड, एक है फुल विड्थ और एक है कंटेंट। अब है स्टैंडर्ड, साइड मिडल में खुल रही है। तो अगर मैं आपको कोई साइड दिखाऊं, सपोज देखो कि इस वाली साइड ने इस साइड पे भी स्पेस छोड़ी हुई है, और इस वाले सेक्शन के बाद इधर भी स्पेस छोड़ी हुई है। तो ये है स्टैंडर्ड इसकी विड्थ। ठीक है, तो आपने भी हमेशा क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड रखना है। अच्छा नहीं जी, मुझे तो फुल विड्थ ज्यादा पसंद आती है, ये लें। इससे क्या होगा, पब्लिश करें। ठीक है, और अपनी साइट को उधर से भी खोल सकते हैं, लेकिन चले मैं ये करके आपको दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल वी, यहां से अगर आप खोलिए तो अब आप देखो कि ये कहाँ पे आ गया है। इसका एक फायदा एक नुकसान। फायदा क्या है, कुछ भी नहीं कि पूरी स्पेस कवर हो गई है। नुकसान ये हो सकता है किसी और फॉर्मेट में अगर आप जाएं, किसी और स्क्रीन, जैसे मॉनिटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्क्रीन लेंथ्स के होते हैं। अगर किसी की विड्थ कम है स्क्रीन की, तो हो सकता है वहां पे आपकी ये सोशल आइकॉन्स आपको नजर ना आए, या आपको रीडिजाइन करना पड़े, सीएसएस ऐड करनी पड़े। तो सबसे जो सेफ ऑप्शन होती है वो क्या होती है कि आपने स्टैंडर्ड रखना है। कंटेंट क्या है, कंटेंट है कि उससे भी कम, छोटा सा एरिया में। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड रखें, मोर देन इनफ। अच्छा, मिनिमम हाइट क्या है, कि ये जो हाइट है ये कितनी रखनी है, जीरो पे रहने दे जितनी है, या अगर आपने ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना है आपकी साइट के हिसाब से आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो वो कर लें। ओके, उसके बाद अगेन वही बात, सोशल आइकॉन्स हैं, मोबाइल पे नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि यार अच्छा ये नहीं नजर आते, अगर अब आपने लेके आने हैं तो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूंगा तरीके से बाद में। नहीं हो, ये आपका सेशन हो गया। उसके बाद डिजाइन पे चलें। टॉप रो का बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया था एक प्राइमरी कलर के, ये है। तो ये देखिए, टॉप रो का बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, नहीं ये नहीं ज्यादा पसंद आ रहा हमें, ये हाँ ये ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है जी ये रख लें। ठीक है, ग्रेडियंट रखना है, नहीं जी दो कलर मिला के रखने हैं, ये देखिए। ठीक है, इधर से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप प्ले करना चाहें, नहीं मुझे ना इमेज चाहिए, कोई ना कोई कोई तस्वीर लगे यहाँ पे। ठीक है, वो छोटे छोटे आइकॉन्स मिल जाते हैं, वो लगे यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सिलेक्ट इमेज करें। हालांकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जितनी सिंपल साइट रखोगे उतना आपकी साइट का जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। जितना खाचे डालोगे, जितनी खापड़ डालोगे, उतनी वो आपकी साइट जो है वो गंद में जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैकग्राउंड कलर आप। उसके बाद बॉर्डर है। अच्छा जी, बॉर्डर का क्या करना है अब हमने, हम कहते हैं कि जी बॉर्डर ना हमें दानेदार चाहिए ऊपर टॉप पे, तो कर दें। वो देखें ऊपर से आपको वो नजर आने लग जाएंगे। अगर ये डार्क कलर ना हो, मतलब वो कलर अगर आप दे दें, सपोज रेड दे देते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, ये नजर आने लग जाएगा। लेकिन एज आई सेड टू यू, ये देखें, ये साइड पे एक छोटा सा रिटर्न का बटन है, नहीं यार मुझे नहीं कुछ भी पसंद आया, बंद करो फारग। ओके, इसी तरह बॉटम कलर है, यहाँ पे प्रेस करो और कहो यार नहीं, छोटी सी एक लाइन ना वन की होनी चाहिए, जो हो येलो कलर में। अच्छा ये बिल्कुल ही नजर आ रही, चलो थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, इतनी सी लाइन हो। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दें। मैं सिर्फ अभी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, अभी आप देखते जाइए हो क्या रहा है। अब ये पूरी टॉप रो है, ये पूरी टॉप रो है। अब इसको हम सेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को नहीं कर रहा है। अगर इंडिविजुअल को करना है तो ये वाला है, अभी हमने ये वाला प्रेस किया था। एक यहां पे टर्म आई है विच इज कॉल्ड पैडिंग। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो कॉन्सेप्ट हैं पैडिंग के। एक है पैडिंग और दूसरा है मार्जिन। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों। ठीक है, मुझे पेंट खोलने दें, शायद मैं समझा पाऊं उससे पेंट से।
अम, अगर नहीं होगा ना तो फिर कोई और काम करेंगे। नहीं ले। अच्छा जी, इसको वापस करते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है और ये आपका लोगो है यहाँ पे। ठीक है, ये लोगो है। ये लोगो के साइड पे भी जगह है, टॉप पे भी जगह है, और बॉटम पे भी जगह है। ठीक है, इसको तस्वीर को ज़हन में रखना है और इसको चेक करें। ये जहां पे मैं कस्टमाइज कर रहा था, ये देखिए, ये बॉक्स बना हुआ है ना। ये इस तरह हर चीज का बॉक्स बना हुआ है। ओके, तो ये सपोज इस बॉक्स को हम ले लेते हैं, राइट। ये बॉक्स है लन। ये जो बॉटम है इसकी, यहां से नीचे, इधर, इधर और टॉप पे, ये क्या है? पैडिंग। जो बॉक्स के अंदर की स्पेस है उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो बॉक्स से बाहर की स्पेस है, ये वाली, ये अगर है कोई थोड़ी बहुत हो, इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी इसकी, देखिएगा जरा। अब हम पैडिंग के साथ प्ले करने लगे हैं। पैडिंग क्या है? ये आप देखो, अगर आप, तो ये इधर नीचे लाइन से जुड़ा हुआ है और ऊपर जुड़ा हुआ है, विच इज नॉट गुड, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो नहीं पसंद आता। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ब्रीदेबल होना चाहिए। इसको सांस तो है, इसका तो बिल्कुल सांस बंद हो गया है। तो इसको मैं थोड़ी सी ऊपर से स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे से स्पेस देनी चाहिए। तो मैं पैडिंग पे आता हूं, और पैडिंग पे देखिए, ऊपर से जगह बनना शुरू हो गई। ठीक है, इतनी ज्यादा भी नहीं देनी कि बिल्कुल ही बुरी लगे, थोड़ी सी स्पेस इसको दे दीजिए। इसी तरह, ये क्यों नहीं स्पेस आ रही? क्योंकि ये राइट की स्पेस है, राइट पे स्पेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको आप रहने दें, हमें नहीं जरूरत है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये बॉटम की पैडिंग आ गई। ठीक है, अगर हमने उधर साथ दिया टॉप पे, तो नीचे से भी साथ दे दें, ताकि इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम बॉर्डर टू बॉर्डर। ठीक है, इसी तरह ये देखिए, ये लेफ्ट से शुरू हो गई आना। ठीक है, लेकिन लेफ्ट में हमें जरूरत नहीं है, तो हम जीरो पे रखते हैं। ओके, तो इस तरह करके आपने पैडिंग दी, इधर सर्च को भी मिल गई, देखिए सर्च बार को भी पैडिंग मिल गई, और इसको भी पैडिंग मिल गई। इसको हम बोलते हैं पैडिंग। के बॉक्स के अंदर जो चीज है उसकी जो स्पेसिंग है वो ठीक होगी बात। अब आप देखिए एक और चीज, वो ये है कि ये एक लॉक का बटन लगा हुआ है, ताला सा बना हुआ है। मैं इसको लॉक कर देता हूं। अब ये चारों तरफ से इक्वल पैडिंग होगी। ठीक है, अगर आपको उस तरह पिक्सल से नहीं समझ आती कि अच्छी लग रही है, आप ऐसे कर लें। 5 पैडिंग, ऑल अराउंड 5 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, हर तरफ से 5 की पैडिंग होगी। ठीक है, आप कहते हैं नहीं नहीं, वो इस साइड पे तो हमें चाहिए नहीं थी। ठीक है, बॉटम पे बल्कि हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी, और टॉप पे भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी, और यहाँ पे भी नहीं हमें चाहिए थी। तो ये आप कर दीजिए और इसको सेव कर दें। ओके, ये अब आपकी पैडिंग का मैंने आपको अर्ज कर दी। ठीक है, अब जब मार्जिन कहीं आएगा तो फिर मैं मार्जिन भी आपको शो करवाऊंगा, मार्जिन कैसे करना है। ओके, अच्छा जी, यहां तक हमारी गेम होगी, ये वाले इस हद तक के टॉप रो की एक्चुअल सेटिंग्स। अब टॉप रो में हमने दो चीजें लगा दी हैं। देखो, ये 3 सेक्शन बने हुए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, मैंने एक सेक्शन में सोशल आइकॉन लगा दिए हैं और दूसरे सेक्शन में सर्च बार लगा दिया, लेकिन मेरा ना दिल नहीं मुतमईन हो रहा। मैं कहता हूँ कि यार ये अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, प्यारे, मतलब मुझे इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करना है। अब दो ऑप्शंस हैं, एक यहां से मैं पेंसिल को प्रेस करूं तो ये आ जाएगा, या ये जो सोशल के बिल्कुल आगे लगा हुआ है इसको प्रेस करूं तो भी यही आएगा। ओके, अच्छा, यहां पर आप कहते हैं कि यार ये जो सोशल फेसबुक है ना, ये इतना बड़ा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ इस तरह आए। ठीक है, पहले क्या था, राउंड में आ रहा था। मैं कहता हूँ नहीं, इसका आइकॉन ऐसे आ जाए। ठीक है, लेबल लगाना है लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ। एक्स, मैं कहता हूँ कि यार अब तो चिड़िया आ गई है, ट्विटर तो खत्म हो गया, बल्कि पहले एक्स होता था, पहले चिड़िया होती थी। तो ये है, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ नहीं, कोई और भी सोशल्स हैं वो लगाने हैं, वो यहां से ऐड सोशल पे जाएं, स्नैपचैट लगा दें। ठीक है, और कुछ लगाना है वो लगा दें। ओके जी, इसके नीचे हैं, ये आपको इसके भी आइकॉन सारे मिल जाएंगे।
ठीक है, जौन सा भी आप लगाना चाहें, जो आपको पसंद आए। इसी तरह इंस्टाग्राम है, तो ये देखिए, इसके भी सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। तो ये करते कराते आपने अपने जो सोशल आइकॉन्स हैं उनको करना है। अब एक तो सोशल आइकॉन्स का ये आ गया साइड। अच्छा, आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं अपना करना चाहता हूँ, अपना फेसबुक का मैंने अपना ही लोड करना है, तो आप ऐड इमेज करें और यहाँ से जाएं इस लाइब्रेरी पे जाके, या अपलोड कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइकॉन्स ही रह गया। ओके जी। आइटम स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा, ये भी है, शो आइकॉन लेबल्स। ये देखिए, पूरा पूरा नाम अब आ रहा है जो जो आपने उधर लिखा है। ठीक है, आप नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो निशान ही काफी है। आइटम स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग बिटवीन टू और थ्री ऑफ देम। ये देखिए, ठीक है, तो आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दें, बस पता हो आपको। अच्छा, अब साथ साथ ही बताता जाता हूं। अब आपने, ओए होए, फिर अच्छा देखें, कोई चीज खराब हो जाए या मतलब आगे पीछे निकल जाए, तो फिर दोबारा यहाँ पे चले जाएं, वहीं पे आ गए ना हम। ठीक है, उसी को दोबारा प्रेस करना है और यहाँ पे आ गए। सेट सोशल मीडिया लिंक्स, ये आपने लगाया। हम्म, मैं कहता हूं ऐसे ही कि facebook.com, ये मेरा लिंक है। ठीक है, मैं कॉपी करता हूं इसको। आपने अपना फेसबुक का जो पेज बनाना है उसको करना है, मतलब ये नहीं कि मैं जो किया है वही मेरे साथ ही आप लोगों ने भी करना है। तो ये लगा दिया, पेस्ट। अच्छा, अब ऊपर क्या कहता है? ओपन सोशल मीडिया लिंक्स इन अ न्यू टैब। अच्छा, अगर तो आप चाहते हैं कि ये बंदा जब ये क्लिक करे तो एक नए पेज पे चला जाए, फिर तो इसको ओपन करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिक करें और इसी पे ही फेसबुक खुल जाए, तो फिर आप इसको वैसे रहने दें, हमेशा इसको न्यू टैब में कर लें। ठीक हो गया। इसी तरह सारे, यूट्यूब का लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं, सारा लगा सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, ये अब क्या हुआ है हमारे साथ कि हमने ये मना किया था कि हमें लेबल नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। लिंक्स हमने लगा दिया, पब्लिश कर देते हैं। ओके जी। पब्लिश करने के बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं और अपनी साइट चेक करते हैं। देखो, बॉर्डर भी कलरफुल है और ये भी सारा लगा हुआ है। फेसबुक हमने एक लगाया, देखें, नए पेज पे खुल गया। ठीक है, क्लिक किया, नए पेज पे खुल गया। ओके जी। तो ये हमने कर लिया, इसकी सेटिंग कर ली। अच्छा, इसमें अब एक अगली ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डिजाइन भी आ रहा है। डिजाइन, अब डिजाइन में क्या है? फिल्ड, जैसे ये अब इस टाइम पे ये पूरा फिल हुआ पड़ा है। आउटलाइन क्या है? ये, ठीक है, वो नजर भी नहीं आएगा, जस्ट सिर्फ एक बॉर्डर। तो आप कहना ये फिल ही सही है। साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, जितना भी करना है। ठीक है, आप अपना एक मुनासिब सा साइज जो ऑलरेडी है। अच्छा, यूज ब्रांड कलर्स, आप कहते हैं कि हाँ, ब्रांड कलर्स होने चाहिए। मतलब फेसबुक अगर ब्लू कलर का है, एक्स लाइट ब्लू है, येलो कलर का स्नैपचैट है, तो मुझे वही कलर दें। ठीक है, या आप कहते हैं सिर्फ ऑन होवर कर दें। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही रहे, लेकिन जब मैं उसे जाऊं तो ये कलर चेंज हो जाए। ठीक है, वो हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपने ही कलर रखने हैं, तो ये सारा आपके पास पड़ा हुआ है, जो मर्जी करें, खेल लें जितना मर्जी आपने खेलना है। ठीक है, ये आ गया मार्जिन। अब आप देखिएगा जरा मार्जिन की गेम। पैडिंग क्या थी? बॉक्स के अंदर से बाहर तक की। मार्जिन देखना आप जरा, कौन सी चीज बढ़ रही है? ठीक है, बॉर्डर यहां पे खत्म हो जाता है, उसके ऊपर जो चीज है वो आपको बढ़ा के दे रही है। बॉटम से करेंगे ना, बॉटम से ज्यादा आपको समझ आएगी। देखिएगा जरा, बॉटम, देख। ठीक है, तो पैडिंग क्या है? बॉक्स के अंदर, देखो, वहां से ये इससे ऊपर नहीं वो जा रहा, क्योंकि ये बॉक्स है, लुक, दिस इज द बॉक्स। ठीक है, वहां से वो ऊपर नहीं जा रहा, तो पैडिंग विद इन द बॉक्स, मार्जिन आउट विद द बॉक्स। अच्छा, इस पे ना गूगल पे शायद कोई पिक्चर पड़ी हो, मार्जिन एंड पैडिंग पिक्चर, इमेज, बेटर वर्ड इज इमेज। ठीक, ये देखिए, इसको ही खोल लेते हैं। देखो, ये आपका कंटेंट है, बॉक्स।
ठीक है, कंटेंट के अंदर अंदर ये पैडिंग है, विद इन दैट कंटेंट, कंटेंट लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये लिखा हुआ है, तो वहां से लेके टॉप तक आपका जो है वो पैडिंग होगी, और उससे ऊपर आपका मार्जिन होगा। मतलब अगर दो डब्बे हों, तो दो डब्बों के दरमियान में जो चीज होगी वो मार्जिन होगा, और जो डब्बे के अंदर आपने लिखा हुआ है उसके अराउंड जो स्पेस होगी वो पैडिंग होगी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, मैं जितना मर्जी कलपता रहूं ये आपको इस तरह नहीं समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, ये बॉर्डर रेडियस हो गया, दिस एंड दिस हो गया। ठीक है, ये हमने इस वाले को कस्टमाइज कर लिया अपने हिसाब से। मैंने आपको बताया कलर्स आप अपनी मर्जी से चेंज चूंज कर सकते हैं, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज सॉर्टेड नाउ। अब आगे चलें। अब ये आ गई सर्च बार। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। वहीं पे क्लिक किया पेंसिल पे, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको आ जाएगा। जनरल में जाएंगे पहले, सर्च बार का लेबल मैं कहता हूं कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए सर्च हियर। ठीक है, और सर्च आइकॉन में कहता हूँ ऐसा आना चाहिए। ओके, डिजाइन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये जो कलर है ना ये वाइट ही होना चाहिए जैसे ये ऑलरेडी है। ओके, और ये होवर कलर है इसका, हाँ होवर कलर जो है वो हमने इधर क्या किया है, तकरीबन ब्लूइश था, तो इसको भी ब्लूइश सा कर देते हैं। जैसे नजर ही नहीं आ रहा ब्लूइश, तो येलो कर देते हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपने अपनी अपनी वेबसाइट के हिसाब से करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये कुछ हो सकता है। ठीक है, सर्च का स्टाइल चेक करो, डिफॉल्ट है और एक बॉर्डर्ड है। बॉर्डर्ड ये आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, आइकॉन का साइज देखें, बड़ा करते जाएं छोटा करते जाएं, ठीक है, जो मुनासिब लगे आपको। ओके, सर्च बैकग्राउंड कलर वाइट वाइट है, ठीक है, तो आप कहें जी मैं तो रेड रखना चाहता हूँ तो रेड कर दें। ठीक है, आप कहें जी मैं सेकेंडरी कलर जो है वो ब्लू रखना चाहता हूँ, ठीक है, ओवर के ऊपर ब्लू हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अच्छा, खैर, तो हम बिल्कुल इसको नॉर्मल रखते हैं जो है। ओके, बल्कि इसको हमने ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही फजूल में थोड़ा सा, ताकि निशानी रहे। अच्छा, फ़ॉन्ट्स भी आ गया इसमें, तो आपको पता है आपने जैसे फ़ॉन्ट अपना सिलेक्ट करना है, पॉप इन या जो भी आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब सर्च की पैडिंग देखें, अलग है। देखिएगा ज़रा यहाँ से देखें, आपको समझ आ रही है? ठीक है, बॉक्स के अंदर ही वो घूमी जा रहा है, तो इसको आप हमेशा डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो बेहतर है, ना ही छेड़ें तो अच्छा है। ठीक है, लॉक करके इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट है, इसके साइडों पे विद इन द बॉक्स ये सारी पैडिंग है। ठीक है, और आप देखिएगा जरा इसको, मार्जिन को देख लें, बॉक्स के अंदर बॉक्स उतना ही रह रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे स्पेस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखें टेक्स्ट कलर, मैं कहता हूँ यार टेक्स्ट कलर वैसे तो वाइट ही ठीक है, लेकिन ये वाला कर दें, तो जो बंदा यहाँ पे प्रेस करेगा तो ये देखिए ये कलर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने हिसाब से रखना है, जो भी रखना है। ठीक है, मॉडल बैकग्राउंड है कि भी पीछे जो उसका नया जो टूल खुल के आ रहा है वो कितना है, पूरे का बैकग्राउंड कितना है। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये अब आपके पास एक सर्च बार भी आ गई है कि कैसे इसको कर सकते हैं। डिफॉल्ट देखिए और बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में बॉर्डर लगा हुआ है, डिफॉल्ट में ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि ये सर्च बार ना मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ वो इस साइड पे कॉर्नर पे हो। तो इसको पकड़ना है, ऐसे हाथ आएगा, इसको पकड़िए और इधर ले जाइए, तो ये कॉर्नर पे चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मिडल में कोई और चीज़ हो। ठीक है, बटन बना देते हैं। बटन पे जाके हम कहते हैं कि बटन जो है वो क्या हो कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे चला जाए, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इसको मैं बनाता हूँ, एक मिनट, इसको बता देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, तो ये
तो इसका यूआरएल बन गया हुआ था, कस्टम करते हैं और यूआरएल कंट्रोल पी पेस्ट कर देते हैं। ओपन इन न्यू टैब करना है, सेट लिंक टू नो फॉलो, किसी चीज को नहीं छेड़ना आपने, किसी चीज को नहीं छेड़ना। बाकी फील्ड आउटलाइन ये मैंने आपको 2-3 दफा आप समझा दिया है, खाली रखना है तो इस तरह रख लीजिए, फील्ड रखना है तो इस तरह रख लीजिए, आपकी मर्जी है। सेकेंडरी रखना है तो इस तरह रख लीजिए, सेकेंडरी कलर, यू नो देखो सेम इस तरह ज्यादा पसंद आ रहा है, बल्कि इसको भी सेकेंडरी आप कर दें, ठीक है, तो आपकी मर्जी। बटन विजिबिलिटी, बटन विजिबिलिटी, एवरीवन जो भी देखना चाहे वो इसको विजिबल उसको नजर आना चाहिए। ओके जी। फिर आ जाए डिजाइन पे, तो डिजाइन में फिर वही है, बटन का साइज स्मॉल कर दें, मीडियम कर दें, लार्ज कर दें, कस्टम कर लें। कस्टम में फिर पैडिंग सारा कुछ करना पड़ेगा, तो मीडियम ही रहने दें जितना है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर रेडियस है, वो देखें चेंज हो रहा है, तो जितना है उतना ही रहने दें। फॉन्ट्स, शेडोज, ये बहुत कम यूज होते हैं, इनको भी फिलहाल रहने दें, ऐसे नए पंगे में पड़ेंगे, ठीक है जी। तो हम लिख देते हैं 1 2, बस इतना काफी है, ठीक। इसको पब्लिश कर दें और चेंजेस देखते जाएं, आपके पास होती जा रही हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये अब आपका टॉप रो आपको एक किस्म की नजर आ गई कि टॉप रो ऐसे बनती है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले मेन सेक्शन के ऊपर, ठीक है। मेन सेक्शन में अब आपके पास क्या है, आप कहते हैं कि जी ये जो मेन बैकग्राउंड है ना इसका, ये रेड होना चाहिए, तो रेड कर दें। लेकिन क्योंकि अब आपका लोगो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि इज्जत इसी में है कि वाइट ही रहने दें, ठीक है। वरना आप लोगों का कलर अपने हिसाब से सेट करके तो बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया। बॉर्डर्स, अगेन आप चाहते हैं कि बॉटम वाला जो बॉर्डर है वो होना चाहिए, तो आप देख लें आपको किस तरह का बॉर्डर देना है। इसको कलर आप देख लें जी, मैं येलो ही दोबारा देता हूँ और 2 का दे देते हैं, देखें, ठीक है। तो ये बॉर्डर आपके सामने आ गया, ओके। फिर वहीं पे बात आ गई लेआउट में, फुल विड्थ है, किनारों से बाहर, कंटेन्ड है बिल्कुल मिडल में, और स्टैंडर्ड आपने रखना है। मिनिमम हाइट देखें, तो आपने इसको भी एक स्टैंडर्ड हाइट ही रखना है, ठीक है। तो इसको हमने कुछ भी नहीं किया ना, हाँ कुछ भी नहीं किया। फिर वहीं पे बात आ जाती है, वापस चलते हैं हेडर पे, तो ये आ गया। मैं कहता हूँ कि लोगो ना मुझे यहाँ पे नहीं पसंद, मुझे ना मिडल में लोगो चाहिए। इसको पकड़े, मिडल में ले आए, लोगो मिडल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब कहते हैं नहीं नहीं, ये इधर ही ठीक है, साइड में ही, ठीक है। ओए, ये कॉन्टैक्ट अस का बटन कहाँ से आ गया, इसको वापस उधर लेके जाए और इसको इधर ले, लोगो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज आ रही है प्राइमरी नेविगेशन, वो ये है, ठीक है। अब अगेन मैंने आपको जैसे अर्ज की कि पूरी रो का जब चेंज करना है तो ये है, और अगर सिर्फ लोगो को चेंज करना है तो ये है। लोगो में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ चेंज करके देख लिया, तो वी डोंट नीड टू गो देयर। आज करते हैं प्राइमरी नेविगेशन को सेट, इधर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके पास चीज़ें आ रही हैं, वो कहता है कि सिलेक्ट मेन्यू, कौन सा मेन्यू है, तो हमारे पास तो मेन्यू हमने कोई बनाया ही नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम वापस जाते हैं, भाई पब्लिश कर दिया, पब्लिश, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में हम जाते हैं अपीयरेंसेस में, अपीयरेंस में नीचे आके आप देखेंगे तो आपको मेन्यूज का एक टैब नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं मेन मेन्यू। आपने अपने मेन्यू का नाम खुद देना है, ठीक है जी, मेन मेन्यू, या आप कह लें कि पेज मेन्यू, पेज मेन्यू, ठीक है जी। और क्रिएट कर दें एक मेन्यू को, ओके। तो अब आप ये देखिए, अब इस साइड पे आपको कुछ नजर आ रहा है, एक है पेजेस जो हमने बनाए हैं, होम पेज, अबाउट अस, प्राइवेसी, कॉन्टेक्ट अस। हम कहते हैं कि इसको ना ऐड टू मेन्यू कर दो, तो ये कैसे हो गया, ऐड टू मेन्यू चले गए। इनकी तरतीब चेंज करनी है, इसको उठाओ टॉप पे ले जाओ, ठीक है। ए,
सब आइटम नहीं है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये टॉप पे चला गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा अबाउट अस होना चाहिए, फिर प्राइवेसी पॉलिसी और फिर ये। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, मेन्यू सेव हो गया। अब मैं वापस जाते हैं साइट के ऊपर, कस्टमाइज करते हैं, तो हमारे पास हेडर में जाते हैं और ये प्राइमरी नेविगेशन में चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू करते हैं, यहाँ पे जाएं तो देखो ये पेज मेन्यू, तो पेज मेन्यू हम इसको पब्लिश कर देते हैं। देखो चेंज हो गया, होम पहले आ गया, अबाउट अस बाद में, दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। तो हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैंने ना इसमें छेड़छाड़ करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, आइटम स्पेसिंग सबसे पहले मेरे पास आ रही है कि कितना कुछ दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से कर लूंगा। स्ट्रेच होना चाहिए, ये लें स्ट्रेच कर दिया, नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, ओपन ऑन, होवर ओपन हो जाए या क्लिक करे तो ओपन हो, मतलब यहाँ पे जाए तो क्लिक खुद ही ओपन हो जाए, या क्लिक तो क्लिक पे कर दें। यहाँ पे कोई जाए क्लिक करे तो ओपन हो। ठीक है जी। अच्छा, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, वो मैं आपको अभी जब बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस अभी हमारे पास नहीं है। ओके, ये हो गया ये। उसके बाद डिजाइन पे चलें। डिजाइन पे फिर वही बात वो पूछ रहा है, स्टैंडर्ड, फुल हाइट, अंडरलाइन। अच्छा, फुल हाइट क्या है, फुल हाइट ये है कि टॉप टू बॉटम अपनी करना है। ये क्या है, अंडरलाइन क्या है कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए, देख रहे हो। ठीक है, क्या फुल हाइट अंडरलाइन, वो ये है कि नीचे, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है उसके पास। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ कि अंडरलाइन आ जाए, इतनी काफी है। लेकिन जो कलर है ना, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, रेड सा, और वो होवर पे आ रहा है। राइट, वैसे नहीं आ रहा, होवर पे आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जब ये होवर पे आए ना, तो इसका कलर भी ये वाला हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, पब्लिश कर दो इसको। नेविगेशन बैकग्राउंड, इसको भी पंगा लें, कोई चीज छोड़नी नहीं है, हर चीज के साथ पंगा लेंगे, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो जितना नेविगेशन जो आपने बनाई है, जो मेन्यू बनाया है, उसके पीछे पीछे कलर आ जाएगा। तो आप इसको वाइट ही रहने दें, अच्छा नहीं लगता ना सात रंगियां चूड़ियां पा के कहीं जाना। तो आप नॉर्मल इसको, जितना प्लेन वेबसाइट उतनी खूबसूरत वेबसाइट। ठीक है, तो ये हो गया। मेक पेरेंट ऑफ करंट मेन्यू आइटम एक्टिव। ठीक है, ये भी आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्लिक के ऊपर लगा दिया तो क्लिक के ऊपर ही ये चलेगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन अभी हमने किया नहीं। तो ये अब आपको इसका डिजाइन आपको पता चल गया। अच्छा ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। मेरे जेहन में ना एक बात आई, मैंने कहा कि यार बात तो ठीक है, लेकिन ना मैंने यहाँ पे पोस्ट शो करवानी है, ये जो है ये पोस्ट है, मैंने शो करवानी है यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस मेन्यूज में चला जाऊँगा। ठीक है, मेन्यूज में जाके तो यहाँ पे मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ, पोस्ट मेन्यू। ठीक है, और पेज मेन्यू हमारे पास ऑलरेडी बन गया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ये अब ऐड टू मेन्यू हो गया। ओके, और सेव मेन्यू करते हैं। ठीक है, सेव मेन्यू करने के बाद दोबारा आप जाएंगे अपनी साइट पे। साइट पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है वो पोस्ट मेन्यू जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जाते कस्टमाइज करते हैं। हम कहते हैं कि यार ये जो ना मसला बड़ा ख़राब हो गया कि पूरा पूरा नहीं आना चाहिए, हाउ टू प्ले फुटबॉल, हाउ टू। अच्छा, तो इसको करने के लिए हम फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसका ये ड्रॉप डाउन इसको खोलेंगे, और नेविगेशन लेबल हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल, ऐसे ही।
मतलब सिर्फ आपको समझाने की खातिर हम कहते हैं नहीं जी, इसका ना सिर्फ फुटबॉल लिखा है। ठीक है। और मेन्यू का जो पेरेंट है वो, ये दो ही पोस्टें ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा समझ आती है, तो चलो हम सेव कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। राइट, तो अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ फुटबॉल लिखा आ रहा है। ठीक है, आगे पीछे से वो हट गया। अब इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं, ये भी मज़ा नहीं आया, आप ऐसे करें कि आप इसको भी सेव कर लेते हैं, लेकिन आप ना एक मेन्यू बनाएं, उसको करें कैटेगरी वाला, कैटेगरी मेन्यू। ठीक है, सेव करिए। ओके, और इन दोनों को आप डिलीट कर दें। ओके, और कैटेगरीज में चले जाएं, व्यू ऑल करें। ठीक है जी, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, और इसको आप सेव कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। हम ये करते हैं कि हाउ टू, इसको मेन कैटेगरी रहने देते हैं और इसको सब कैटेगरी बना देते हैं। स्पोर्ट्स, यहाँ पे इसको सब कैटेगरी बना देते हैं। वैसे तो फुटबॉल भी अब बनाया जा सकता है, तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, वापस जाते हैं यहाँ पे। ठीक, सिलेक्ट मेन्यू करते हैं। ओए ओए, सॉरी सॉरी। यहाँ पे जाइए। वो बना ही नहीं अभी। हाँ, सेव किया नहीं। सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, और अब आके देखते हैं इसको। ये आ गया। ठीक है, अब जब देखें, अब जब मैं हाउ टू पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। जब मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे क्रिकेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो, अब ये देखिएगा, आपने नोट करना है, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि क्लिक करें तो वो पेज आ जाए। तो हम जैसे क्लिक करते हैं तो वो हाउ टू का पेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्लिक करते हैं तो वो इसका, अब यहाँ पे फर्क है, क्योंकि अब ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी, अब ये हमने कैटेगरीज ऊपर लगा दी है ना, तो अब हमें इसे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा कि यार नहीं, वो होवर ही रखें। मतलब इसके ऊपर जब हम होवर करें तो होवर ही रहे। ठीक है, तो क्लिक के ऊपर नहीं। ओके, ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस आप देखो। अब ये जो ड्रॉप डाउन नीचे बना है, ये जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये नीचे ड्रॉप डाउन बन रहा है। इसको आप फेड करना चाहते हैं। ठीक है, फेड अप फेड डाउन, मर्जी आपकी, नन रखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। नीचे वाले की विड्थ कितनी रखनी है, ये भी आप यहाँ से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन आइटम की वर्टिकल स्पेसिंग, टॉप टू बॉटम, 3 4 5 6 आइटम्स है, उनको कैसे सेट करना है, तो वो भी आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में चले जाएं। ड्रॉप डाउन के कलर्स कौन से होंगे जी, मैं कहता हूँ कि यही कलर ठीक है। तो देखिए, ठीक है, आप होवर पे क्या हो जाए, रेड हो जाए, रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह ड्रॉप डाउन का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जी इसका ये वाला होना चाहिए। तो आप देखें, मैं कहता हूँ जी वाइट ही रखें इसको। तो अब देखें, ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपने जितना, अच्छा डिवाइडर क्या होता है कि अगर दो आइटम्स हो, एक और नीचे हो, तो उसके दरमियान में कोई स्पेस आनी चाहिए कि नहीं, बॉर्डर रेडियस आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह करते करते अब आप देखिए कि आप पूरा अपना हेडर जो है वो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ, मैं सेलेक्ट मेन्यू करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी मेन्यू आ रहा है, राइट। तो मैं कहता हूँ कि यार क्रिएट अ न्यू मेन्यू, सेकेंडरी है, न्यू करें, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, बल्कि यहाँ से भी नहीं करें, आप अपने तरीके पे ही रहे, यहीं पे जाएं और व्यू ऑल करें, इसको 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 इसको, होम पेज दो दफ़ा बन गया। अच्छा चलें, कोई नहीं। ठीक है जी, डिलीट करें जी इस मेन्यू को, कैटेगरी वाले को, और यहाँ पे बनाइए पेज मेन्यू। अब ये हर बंदे की अपनी अपनी नीश पे है कि उसने पेजेस ऊपर टॉप पे शो करवाने या मेन्यू शो करवाने हैं। तो इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, ये अब मेन्यू एक क्रिएट हो गया। ये सारे सिलेक्ट करो,
और इनको ऐड टू मेन्यू कर दो। मैं कहता हूँ होम जो है वो मिडल में आए, ये सारे ऐसे आए, तो इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा रीलोड करने पे होम मिडल में आ गया। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसके साथ प्ले करें। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस को नीचे बॉटम पे ले आइए, अबाउट अस को मिडल में यहाँ पे ले आइए, सेव कर दीजिए। ओके। यहाँ पे आए। ठीक है जी। तो इस तरह करके आपने अपने अपने हेडर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। आई एम श्योर कि बहुत आराम से और प्रैक्टिकल तरीके से, बाकी जितना प्ले करेंगे उतना आपको पता चलते जाएंगे, अच्छा ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब ये है, अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे आके यहाँ पे जाके कहता हूँ कि जी यहाँ पे सेकेंडरी नेविगेशन भी हमें चाहिए। सेकेंडरी नेविगेशन ये नीचे आ गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और सेकेंडरी नेविगेशन पे एक और नेविगेशन बनाता हूँ, और उसको जो है ना मैं सेकेंडरी टू मेन्यू व्यू ऑल, ये हो गया पोस्ट, व्यू ऑल पोस्ट, इनको करते हैं, इनको भी ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेकेंडरी मेन्यू कह देते हैं, सेकेंडरी मेन्यू। ठीक। और उसके बाद बल्क एक्शन, एक, दो, तीन, चार, इनको हम रिमूव कर देते हैं, सेव टू मेन्यू करें, और ये तैयार हो जाएगा। कैशियर को पर्च करना पड़ेगा। अभी आपको सेकेंडरीज की और इधर उधर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके अगर कोई चीज आप एक्शन करें और वो कंप्लीट ना हो तो पर्ज ऑल कर दें, ताकि अगर आपकी सेटिंग किसी भी किस्म की कोई खराब हुई है तो वो इधर से सेट हो जाए। इसको प्रैक्टिस करें। आपकी जितनी भी निशेज हैं, मेन्यू की हैं या टूल्स की हैं, तो ज्यादातर आप लोगों ने पेजेस ही ऊपर शो करवाने होते हैं, फिर ब्लॉग सेक्शन में जाके पोस्ट आती हैं तो ब्लॉग सेक्शन का भी एक ही पेज ही बनता है, तो वो ब्लॉग फिर आगे जाके आप लोगों ने करना होता है। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह लजीज कल फुटर हम देखते हैं इंशाल्लाह।